आज मैं कंटिन्यूड लेसन आपको करवाऊंगी, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बेसिक सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट लेसन में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू दैट लेसन, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब हम एक्टिव पैसिव प्रेजेंट टेंस में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। मैं बहुत जल्दी टेंसेस के ऊपर वीडियो डालूंगी जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आई डोंट थिंक दिस लेसन इज फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट टेंस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो हम सिंपल प्रेजेंट में अंडरस्टैंड करते हैं एक्टिव पैसिव को, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको देख करके बिल्कुल भी डरिएगा मत, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अगर ध्यान से सुने, ठीक है। अब देखिए एक्टिव वॉइस, सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होती है कि हमने मेन मुद्दा हमारा क्या है कि किसने काम किया, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम स्टडिंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग, इसमें मेन मुद्दा क्या होता है कि किसने काम किया, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, क्या काम किया, ठीक है। तो अगर स्टडिंग भी बोलती हूँ मैं सिंपली, तो काम पता है हमें, किसने किया किसने नहीं किया वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब इसको हम एक बनाने का तरीका बना लेते हैं। ये एक्चुअली एक्टिव पैसिव आपके बहुत हेल्प करता है अगर आप राइटिंग, अगर आप लिखते हैं या फिर स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो वेरिएशंस मिलती है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे पिछले प्रीवियस लेसन में कि सब्जेक्ट क्या होता है आपका, कोई भी नाउन प्रोनाउन, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले और वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर वो सिंगुलर है तो आपको एस और ई एस लगाना है, अगर प्लूरल है तो ऑब्वियसली आप एस ई एस नहीं लगाते हैं वर्ब में, है ना। और लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, दैट इज शी गैदर्स फ्लावर्स, अगर मैं बोलूं इसको पैसिव में चेंज करना तो आपको पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखना है टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, शी गैदर्स फ्लावर्स कौन सा टेंस है, इट इज सिंपल प्रेजेंट, राइट। हमने देख लिया टेंस, तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस भी आपका प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ठीक है। कभी भी अगर सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है, अगर प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है तो पास्ट में कभी नहीं होगा वो पैसिव वॉइस, लेकिन अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही होगा। तो चलिए पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमने टेंस देख लिया इसका, शी गैदर्स फ्लावर्स। अब देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स प्लूरल है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर, अगर सिंगुलर है तो इज, अदरवाइज आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट बाय, किसने किया वो एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स क्योंकि प्लूरल है तो मैंने यहाँ पे आर लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आ गई गैदर्ड बाय, सब्जेक्ट क्या था हर, शी का क्या चेंज हो गया, हर, बाय हर, ठीक है। इसका एक छोटा सा चार्ट मैं आपको दे दूंगी कि अगर सब्जेक्ट शी है, ही है, तो क्या हो जाएगा, ही को ऑब्वियसली हिम हो जाएगा, ठीक है। सो फ्लावर्स आर गैदर्ड बाय हर। अच्छा अब आप इसमें देखिए, अगर आप बाय हर नहीं भी लगाते हैं तो इट इज सिंपल कि ये एक्शन जो हो रहा है इसमें ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। मेन सेंटेंस क्या है, फ्लावर्स आर गैदर्ड, ठीक है, एक्शन हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर डू डज में भी आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, राइट। तो अगर डू डज नॉट में ये आता है, ठीक है, नॉट, ठीक है, की फॉर्म में, या फिर नॉट नहीं भी होता है तो भी डू डज किस तरीके से यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी तरीके से, यू डू नॉट कीप योर वर्ड। अच्छा यू के साथ डू क्यों लगा, ऑब्वियसली इट बिहेव्स एज अ प्लूरल फॉर्म, यू आपका प्लूरल फॉर्म की तरह बिहेव करता है, दो ऑल्दो इट कुड बी एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, ठीक है। सो इसीलिए डज नहीं लगा, यू डू नॉट कीप योर वर्ड, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। अब आपको क्या लगता है, यहां से उठा के देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, वही है बिल्कुल एज इट इज ही है, देखिए जैसे ऊपर का था वैसे ही नीचे का है, आप देखिए सिंपल प्रेजेंट जैसे होगा वैसे ही आपका पैसिव वॉइस भी जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, योर वर्ड, है ना, योर वर्ड इज, अब क्योंकि सिंगुलर में है तो इज आएगा ऑब्वियसली, नॉट केप्ट, थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की बाय यू, इजंट इट, इट्स सिंपल। चलिए अभी हम देखते हैं डू डज, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में कैसे कहते हैं, लाइक डू यू ईट मीट, राइट, डू यू ईट मीट। सो अगेन डू
का क्या हो जाएगा, डू है तो इज एम आर में होता है, का क्या हो जाएगा, इज एम आर। अगर ऑब्वियसली प्लूरल में है तो आर, सिंगुलर में है तो इज मीट इटन बाय यू। ठीक है, चलिए आपको अगर ये समझ में आ गया है तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, सो दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज। सबसे पहले देखिए टेंस कौन सा है। ठीक है, टेंस देख लिया, उसके बाद देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ऑब्वियसली आपका सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है, मेन चीज क्या है, एक्सपेक्ट गुड न्यूज, राइट, ये एक्शन है। ठीक है, कौन एक्सपेक्ट करता है गुड न्यूज, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि दे, तो ये हम सबसे लास्ट में ले आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हो जाएगा इसका, यस, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय देम। कैसे, गुड न्यूज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सिंगुलर में है इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, किसके द्वारा, बाय देम। ठीक है, दे का क्या हो गया, देम। इसी चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टॉयज एंड डॉल्स। सिंपली क्या है इसमें मेन ऑब्जेक्ट, बहुत क्लियरली दिख रहा है, चलिए जल्दी से बनाइए। टॉयज एंड डॉल्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, राइट, सिंपल। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इट वाज दैट टफ। चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्टिव, प्रेजेंट एंड पैसिव एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपको टेंसेस क्लियर है, अगेन आई एम टेलिंग यू, तभी आप ये एक्टिव पैसिव समझ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी टेंसेस के ऊपर भी वीडियो डालूंगी, और आपको कौन सी वीडियोस चाहिए प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो चलिए हम ये करते हैं एक्टिव, पैसिव एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल, बहुत इजी है। देखिए वही है इसमें, सब्जेक्ट आपका ये जो एक्टिव फॉर्म में है ये होगा सब्जेक्ट इज आर एम, जो कि पहले भी था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगी, दैट इज आपका पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। बाकी सब कुछ सेम ही होने वाला है। ठीक है, जैसे शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, आपका इज ऑब्वियसली कंटिन्यूअस में आपका इज और आईएनजी की फॉर्म लगती है, तो शी इज वाटरिंग द प्लांट्स। सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया, द प्लांट्स आर बीइंग, याद रखिएगा इसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा पैसिव में। पहले इज, अगर ये द प्लांट होता तो इज बीइंग आ जाता, ऑब्वियसली सिंगुलर होता। यहाँ पे प्लूरल है तो आर बीइंग वाटर्ड, अब ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे वाटरिंग बाय हर। तीन चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है आपको। पहले आपने देखा टेंस कौन सा है, ठीक है, कंटिन्यूअस में है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर है, वो प्लूरल है, प्लस क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, आईएनजी नहीं लगेगा, बीइंग लग जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल आपका लगेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, सिंपल। ठीक है, सो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वर्ब वाटर्ड बाय हर। इजंट इट इजी। चलिए कुछ दो एग्जांपल्स और लेते हैं और समझते हैं उसको क्लियरली, अब आप ट्राई कीजिएगा। लाइक जैक इज राइटिंग अ लेटर, देखिए आईएनजी फॉर्म में है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, अ लेटर इज के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय मी। इसी तरीके से आई एम रीडिंग अ पोएम इज बीइंग रेड बाय मी। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्टिव, पैसिव, प्रेजेंट, परफेक्ट। दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट में और एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हम करेंगे एक्टिव, पैसिव, प्रेजेंट, परफेक्ट में। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट अगेन क्लियर नहीं है क्या है, तो इसके लिए आपको टेंसेस आने बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका हैज, हैव लगता है परफेक्ट फॉर्म में, और आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब समझिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, तो ये तो सिंपली आपका एक्टिव फॉर्म में ही है, ही हैज क्लियर्ड द अकाउंट, सिंपल। ठीक है, किसने क्लियर किया अकाउंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने किया और क्या किया, दैट इज। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उठा करके इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, सिर्फ बीन एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, और बाय हिम ऑब्वियसली। सो द अकाउंट हैज बीन, हैज क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर है ना, द अकाउंट हैज बीन क्लियर्ड बाय हिम एज इट इज। ठीक है, सिर्फ एक बीन एक्स्ट्रा लगा, और आपको टेंस का ध्यान, आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, इट्स वेरी सिंपल। ही हैज क्लियर्ड द अकाउंट, क्या लगता है आपको क्या होगा, द account has been cleared by him. Let's find out the answer. Right? Simple है। चलिए next.
शी हैज नॉट स्टोलन माई पेन, अब आप देखिए ये क्या है, शी हैज नॉट स्टोलन माई पेन, तो ये नॉट में है, नेगेटिव उसमें है, तो क्या हो जाएगा, स्टोलन आपकी थर्ड फॉर्म है, माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हर, सिंपल, ठीक है, पहले नॉट आएगा और फिर बीन आएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए एक और करते हैं जल्दी से, हैव यू टेकन मेडिसिन, अच्छा क्वेश्चन फॉर्म में है, सो व्हाट डू यू थिंक इसमें क्या होगा, हैव की जगह क्या आ जाएगा, मेडिसिन क्या है आपका सिंगुलर है, याद रखिए जब क्वेश्चन फॉर्म में होता है तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिससे हैज हैव जिससे भी वही पहले आता है, तो आपका मेडिसिन आपने पहले क्या देखना है, सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे हैव यू क्यों आया, क्योंकि यू एक प्लूरल फॉर्म की तरह बिहेव करता है तो इसलिए हैव यू आया, लेकिन मेडिसिन तो आपकी क्या है, जो ऑब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है, सो हैज मेडिसिन बीन टेकन बाय यू, ठीक है, आपका अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता तो क्या होता, मेडिसिन हैज बीन टेकन बाय यू, राइट, बट ये क्वेश्चन फॉर्म में तो हैज मेडिसिन बीन टेकन बाय यू, क्लियर। सो समझ में आ गया है एक्टिव पैसिव प्रेजेंट टेंस में, तो मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ आप लोगों को करने के लिए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और प्लीज आंसर मी ऑन कमेंट सेक्शन, आप अगर चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैक हैज रेड द बुक, इसका सही आंसर दीजिए प्लीज मुझे, कि क्या होगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके। नेक्स्ट इज मैकेनिक्स रिपेयर कार्स, ओके, एंड इसमें तीनों ही जो कि परफेक्ट है, कंटिन्यूअस भी है और सिंपल प्रेजेंट भी है, सबका यूज होगा, आई एम नॉट रनिंग अ रेस, ओके, ऑल दीज आर इन एक्टिव वॉइस, आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और टेंसेस का ध्यान रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखिएगा, बाकी ये रूल्स आर वेरी क्लियर, सो प्लीज आंसर मी ऑल दीज क्वेश्चंस इन on comment section. I'll be waiting for your reply, and I'll be coming up with more and more lessons, और कोई lesson आप grammar से related या English से related लेना चाहते हैं तो let me know. Till then, have a very nice day. Take care. Bye bye.